लोग पूछ रहे हैं कि साहूकार से जो मैंने कर्जा लिया है वो कैसे माफ होगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, जब आप किसी से लोन लेते हैं और सरकार जब किसी का लोन माफ करती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम या प्रोसीजर ये कहता है कि अगर सरकार ने लोन माफ किया है तो जिस व्यक्ति का लोन था, जिस व्यक्ति के ऊपर लोन था, वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति का पैसा था, जिस संस्था का पैसा था, जिस बैंक का, एनबीएफसी का, प्राइवेट फाइनेंसर का, किसी व्यक्ति का पैसा था, वो जिम्मेदारी सरकार की होगी। यानी अगर आपने किसी साहूकार से, किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से, किसी एनबीएफसी से, कहीं से भी पैसा लिया, जब आपका लोन माफ हो जाएगा तो आपका तो लोन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो अमाउंट है वो बैंक की देनदारी या व्यक्ति की देनदारी या फाइनेंसर की देनदारी या एनबीएफसी की देनदारी सरकार पर आ जाएगी। यानी सरकार जिम्मेदारी लेगी उस व्यक्ति का पैसा चुकाने की। इसलिए मैंने बार बार कहा है, कर्जा माफी अभियान कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। और अभी आपने सुना होगा, अमेरिका में भी शुरू हो गया है, $20,000 तक का लोन माफ करने की प्लानिंग अमेरिका सरकार कर रही है। ऐसे लोगों का जो लॉकडाउन के कारण या वहां की सरकारों की नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, कर्जा नहीं चुका पा रहे, खासकर से कोरोना के बाद से वहां की सरकार भी प्लानिंग कर रही है। कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान कर लिया, $25,000 तक का सबका कर्जा माफ कर दिया गया। यानी कि लगभग, अमेरिका की बात करें तो लगभग 15 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जा रहा है या प्लानिंग चल रही है, और कनाडा ने 20 लाख तक का लोन लोगों का माफ कर दिया। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं, हमारी मांग कोई बड़ी नहीं है। और हम तो कह रहे हैं आप एक साथ 20 लाख नहीं कर सकते, 10 लाख कर दो, 5 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, 1-1 लाख कर दो। 1-1 लाख करके भी अगर सरकार करेगी तो भी लोगों को बहुत राहत मिल जाएगी। और जब तक हम लोन माफ नहीं कर सकते तब तक कम से कम उन्हें 2 वर्ष का, 3 वर्ष का समय दे दो। साहूकार भी मान जाएंगे, बैंक वाले भी मान जाएंगे, प्राइवेट फाइनेंसर भी मान जाएंगे, एनबीएफसी वाले मान जाएंगे, रिश्तेदार भी मान जाएंगे। एक बार सरकार इनिशिएटिव ले ले। और ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिल रहा हूं, अभी मैं हर लोकसभा जा रहा हूं, लगभग देश की 15-20 लोकसभाओं में ट्रैवल कर चुका हूं, रेगुलरली लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, हर दिन 1000-1200 नए लोग जुड़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या जो है वो 5, 10, 15, 20 लाख तक के लोन की ही है। अगर सरकार 10 लाख तक का भी लोन माफ कर देती है तो मैं समझता हूं हमारे साथ जुड़े हुए 90% लोगों को लाभ मिल जाएगा। और अगर 10 लाख रुपए तक का लोन 1 करोड़ लोगों का माफ करती है तो भी केवल 10 लाख करोड़ का ही बर्डन पड़ेगा, और अमीरों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ किया गया है। इससे ज्यादा अमाउंट 5 साल में राइट ऑफ कर दिया गया तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और थोड़ा थोड़ा करके कर सकती है सरकार। और साहूकारों को, रिश्तेदारों को, पैसे देने वालों को, किसी भी व्यक्ति को जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसे घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसका पैसा मर जाएगा। उसका पैसा नहीं मरेगा। इसलिए आप भी, अगर आप साहूकार हैं, आप फाइनेंसर हैं, आप पैसा देते हैं ब्याज पर और आपके लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनकी मदद करिए फॉर्म भरवाने में। आप उनसे कहिए कि आप फॉर्म भरिए कर्जा मुक्ति अभियान का, यदि आपका कर्जा माफ हो जाएगा तो मेरा पैसा भी रिकवर हो जाएगा। ये आपके पास बहुत बढ़िया मार्ग है आपका पैसा रिकवर कराने का। यदि उनका लोन माफ होगा तो सरकार आपके पैसे की जिम्मेदारी लेगी, कम से कम आपका मूल तो सुरक्षित हो ही जाएगा, और जो मिनिमम ब्याज लगता है या ब्याज लगना चाहिए, लेना चाहिए, उसके साथ आपको पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना साहूकारों को, ना फाइनेंसर्स को, ना बैंक वालों को, ना एनबीएफसी वालों को, और ना ही उस व्यक्ति को जिसके ऊपर कर्जा है। कर्जा मुक्ति अभियान सभी की मदद करेगा, सब लोगों को लाभ है, इसमें विन विन सिचुएशन होगी, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए, खुद फॉर्म भरिए और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए।